इस वीडियो में मैं एनलार्ज प्रोस्टेट पे बात करूंगी और आपको मैं खाने की एक ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आप बड़े हुए प्रोस्टेट का साइज कम कर पाएंगे। प्रोस्टेट ये ग्लैंड मसाने के नीचे पेशाब की नाली के इर्द गिर्द मौजूद होता है और नॉर्मली इसका साइज अखरोट के दाने के बराबर होता है, लेकिन इसका साइज बढ़ने से ये पेशाब के बहाव को मुतासिर करता है। पेशाब करने में मुश्किल होती है, पेशाब खुल के नहीं आता और करने के बाद भी ये एहसास बाकी रहता है कि मसाना शायद अभी सही तरह खाली नहीं हुआ। रात के वक्त ये तंग करता है, नींद खराब होती है और कुछ लोगों में तो ये बड़ा हुआ प्रोस्टेट कैंसर में भी बदल जाता है। इसके लिए मेडिकल में जो टर्म इस्तेमाल होती है वह बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब इसमें क्या होता है कि ये वैसे तो एक थ्योरी है कि कुछ हार्मोन्स हैं जो इस हाइपरप्लेजिया को एक्टिवेट करते हैं और प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह बनते हैं, जिनमें से एक है टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है और बॉडी में नए सेल्स बनाना, मेंटेनेंस और बॉडी के टिश्यूज का रिपेयर इसके जिम्मे। फिर टेस्टोस्टेरोन की एक पावरफुल किस्म है डीएचटी। डीएचटी टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है। एक एंजाइम 5-अल्फा रिडक्टेज इसे टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी में कन्वर्ट करता है और बजाहिर ये डीएचटी प्रोस्टेट का साइज बढ़ा देता है। इसीलिए जो मेडिसिन दी जाती हैं एनलार्ज प्रोस्टेट में वो इस एंजाइम एक्शन को रोकती हैं, इस एंजाइम फंक्शन को स्लो डाउन करती हैं ताकि बॉडी में डीएचटी कम बने। लेकिन यहाँ एक और बात बहुत अहम है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो टेस्टोस्टेरोन कम होता जाता है। टेस्टोस्टेरोन कम है तो डीएचटी भी कम बनेगा, तो फिर प्रोस्टेट का साइज क्यों बढ़ रहा है? तो असल में उम्र बढ़ने के साथ साथ ये एंजाइम 5-अल्फा रिडक्टेज अपनी एक्टिविटी बढ़ा देता है। टेस्टोस्टेरोन तो डिक्लाइन ही होता है और जो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन है ये इसी को डीएचटी में कन्वर्ट करता जाता है। डीएचटी ज्यादा बनने लगता है जो इवेंचुअली फिर वजह बनता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। अब जो मेडिसिन दी जाती है इसमें, मैं यूट्यूब गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ इसका नाम नहीं ले सकता। ये लोग क्लेम करते हैं कि ये मेडिसिन बड़े हुए प्रोस्टेट का साइज 23% तक कम कर देती है, लेकिन इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती, डिक्रीज लिबिडो, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से, और जब कोई इसे खाना बंद कर देता है तो एक सिंड्रोम, एक बीमारी जन्म ले सकती है जिसके सिम्टम्स में शामिल है खुदकुशी की ख्वाहिश, सुसाइडल थॉट्स, पीनस एट्रोफी, पीनस साइज छोटा हो जाना, ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट, क्योंकि बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। बस इन सिम्टम्स को अगर आप हटा दें तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल सेफ है। जस्ट अ साइड नोट, अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या इस एंजाइम का कोई नेचुरल इनहिबिटर भी मौजूद है? नेचुरली क्या इस एंजाइम एक्शन को रोका जा सकता? तो बिल्कुल है, और एक स्टडी में इसके रिजल्ट्स पे भी बात की गई। ये डाटा भी मौजूद है कि इसके इस्तेमाल से बड़े हुए प्रोस्टेट के साइज में 21% तक कमी देखी गई। ये इस एंजाइम एक्शन को रोकने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये लाइकोपीन। लाइकोपीन एक कैरोटीनॉइड है। ये प्लांट केमिकल्स की एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी में मुख्तलिफ प्लांट केमिकल्स, प्लांट बेस्ड कंपाउंड शामिल। फूड्स की बात करें तो लाइकोपीन तरबूज में होता है, गाजर में, ग्रेप फ्रूट में और टमाटर में लाइकोपीन इन सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। घर में अगर आप खुद टमाटर उगाते हैं तो ये बेहतरीन है। बाजार से ले रहे हैं तो कोशिश करें कि देसी टमाटर जो लोकली उगाया जाता है वो लें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब टमाटर को हीट किया जाता है तो इसमें मौजूद लाइकोपीन की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ये जिस्म में सही तरह जज्ब हो पाता। ताजा टमाटर बेस्ट चॉइस है। मार्केट में आजकल टमेटो पेस्ट और टमेटो सॉस की फॉर्म में कुछ प्रोडक्ट्स भी मौजूद है। इनमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड की जाती है तो इन्हें अवॉइड करें। और एक और अहम बात लाइकोपीन के बारे में कि ये फैट सॉल्युबल कंपाउंड है, तो जब भी टमाटर पकाएं तो इसमें ऑलिव ऑयल या देसी घी हल्का सा डाल। ये एक्स्ट्रा फैट जब हीट होगा तो ये लाइकोपीन को अच्छी तरह से बाहर निकाल पाएगा। टमाटर वैसे ही हमारे खानों का अहम हिस्सा, बस कोशिश करें कि खाने के तेल की बजाय इसमें ऑलिव ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल करें। सैलड में जरूर टमाटर डालें, इस पे हल्का सा ऑलिव ऑयल डालें। अब कुछ और चीजें भी हैं जो आप इस रजीम में ऐड कर सकते हैं। जिंक इनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट है। रेस्वेरेट्रल एक और कंपाउंड है जो लाइकोपीन के साथ मिल के काम करता है। अंगूर, डार्क चॉकलेट, बेरीज, पीनट्स, पीनट बटर, इन सब में रेस्वेरेट्रल होता है। और एक और चीज का ख्याल रखें कि दूध से दूर रहें। अगर कोई सबसे बुरी चीज हो सकती है प्रोस्टेट हेल्थ के लिए तो वो है दूध, क्योंकि दूध में नेचुरली भी और सिंथेटिक दोनों तरह के ग्रोथ हार्मोन शामिल होते हैं जो प्रोस्टेट के सेल्स की ग्रोथ को तेज कर देते हैं और प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह बनते हैं। और ये बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि इन्हें दूध पसंद है, शौक से पीते हैं, तो अगले ही दिन पेशाब रुक के आने का मसला शुरू हो जाता है। उस रात सही तरह नींद नहीं आती। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का ये मसला सीवियर हो जाता है। तो दूध को आप अवॉइड करें। फिर बॉडी के फैट सेल्स भी ये एंजाइम बनाते हैं, तो वेट लॉस जरूरी है। और वेट गेन होता है इंसुलिन के बढ़ने से। तो यहाँ अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कीटो डाइट और इंसुलिन पे पिछली वीडियो में बात हुई। फिर है सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जिसमें पालक, गोभी, बंद गोभी, खीरा, मटर, ब्रोकली, एस्पैरागस और लेटस अगर मिल जाए तो, प्याज, लहसुन, ये सारी क्रूसिफरस वेजिटेबल्स हैं। इस एंजाइम एक्शन को कम करती है और बॉडी में एस्ट्रोजन को रेगुलेट करती है। और एस्ट्रोजन का ताल्लुक है टेस्टोस्टेरोन से। इन दोनों हार्मोन्स का बैलेंस रहना जरूरी है, जबकि बीपीएच में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।